विनायक दामोदर सावरकर असली क्रांतिकारी थे 1911 तक। उसके बाद पूरी तरह अंग्रेजी राज का चमचा बन गए। अंग्रेजी राज जो भी सर्विस चाहते हैं मुझसे, मैं आपका वफादार नौकर हूं। सावरकर को बना दिया सबसे बड़ा हीरो। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सावरकर से बड़ा कोई पेट्रियट नहीं। सावरकर, मैं मानता हूं विनायक दामोदर सावरकर असली क्रांतिकारी थे 1911 तक। उसके बाद पूरी तरह अंग्रेजी राज का चमचा बन गए। मैं देखिए, जिस दिन उसने डाला, उस साल 1911 से 5 या 7 याचिका लिखा था अंग्रेजी राज को। मैं उनसे आपको पढ़ाता हूं। आई एम गोइंग टू रीड टू यू। उसने क्या लिखा अंग्रेजी राज को, और आप फैसला कर लीजिए कि ये पेट्रियट का बात है या नहीं। उसने कहा, मैं अंग्रेजी में बता रहा हूं, थोड़ा हिंदी में बता रहा हूं। आई हियर बाय एक्नॉलेज, ये इतना बेगिंग मर्सी पेटिशंस लिखा है इसने, हर साल एक लिखा है उसने। I hereby acknowledge that I had a fair trial and a just sentence. वो acknowledge कर रहे हैं कि अंग्रेजी राज जो नाटक ट्रायल किया उसका, वो ट्रायल ठीक था और आपने सही सजा दिया मुझको। मैंने आपको ये मेरा रेवोल्यूशनरी मेथड सब रिनाउंस कर रहा हूं। और ये भी कहता है दूसरा पेटिशन जनरल सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक को लिखा। वो गवर्नर जनरल काउंसिल पे बड़ा ऑफिसर था, जनरल रेजिनाल्ड क्रैडॉक। और उसमें ये बताया, आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट, अंग्रेजी राज, इन एनी कैपेसिटी दे सीक। अरे, ये कह रहा है कि अंग्रेजी राज जो भी सर्विस चाहते हैं मुझसे, मैं आपका वफादार नौकर हूं। ये आपका पेट्रियटिज्म है। आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक, फॉर एज माई कन्वर्शन इज कॉन्शियस। बाय कीपिंग मी इन जेल, nothing can be got in comparison to what you will gain by releasing me. और बोलता है कि ये शब्द उनका शब्द है, मैं अंग्रेजी राज को कैसा देखता हूं और मैं कैसा रिलेट करता हूं, कैसा क्या संबंध है मुझसे और अंग्रेजी राज के बीच में। मैं एक प्रोडिगल सन, मैं एक विलक्षण पुत्र, और अंग्रेजी राज है दयालु माँ बाप। मैं एक विलक्षण पुत्र और अंग्रेजी राज है दयालु माँ बाप, मर्सीफुल पेरेंट। ये है आपका पेट्रियट है? अमित शाह का सबसे बड़ा पेट्रियट ये है। और ये भी कहा कि अगर हमको रिलीज करेंगे, मैं हिंदुस्तान का नौजवान अंग्रेजी राज का सर्विस में मैं लाता हूं, लिखा है। ये सब आर्काइव में है, नेशनल आर्काइव में इनका पेटिशन। 3-4 पेटिशन आउट है, पता नहीं वो कहां चले गए, कौन निकाल दिया आर्काइव से। लेकिन 3-4 अभी भी आप पढ़ सकते हैं, पब्लिश हो चुका है। देखिए, अभी फिर वहां देशभगत यादगार
गैलरी में जाइए और वो चेहरों देखो शहीदों का, एक भी आदमी वहां, या सराभा या भगत सिंह जिनके बाद आया था, सराभा उनके साथ ही आया था, भगत सिंह बाद में, लेकिन इन लोग में, सैकड़ों लोग में एक भी आदमी घुटने पे गिर के माफी मांगा? हा? एक भी क्रांतिकारी घुटने पे गिर के अंग्रेजी राज के सामने माफी मांगा? एक भी दिखाइए। आप सपने में सोच सकते हैं कि भगत सिंह या सराभा ऐसा करेंगे और वादा करेंगे अंग्रेजी राज को कि हमको माफ कीजिए, मैं भारत का नौजवान आपके पीछे लाता हूं। सावरकर का एक और कहानी बताता हूं। 1926 में उसका एक किताब निकल गया सावरकर साहब के बायोग्राफी, द लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, 1926 में। वो इतना, उसका नाम होना चाहिए सावरकर चालीसा या सावरकर नमा। इतना प्रेस करते हैं, एक भी मिस्टेक नहीं है उसका। इतना हैंडसम आदमी है, इतना बढ़िया ऑरेटर है। 1926 में उसका ऑथर का नाम दिया चित्रगुप्ता। चित्रगुप्ता एक पुराना स्यूडोनिम, लॉर्ड यमा का स्क्राइब जो है, लॉर्ड यमा का जो हिसाब लिखते हैं यमा का, वो चित्रगुप्ता नाम है। तो ये अंग्रेजी राज में बहुत लोग स्यूडोनिम में दूसरा नाम पे लिखा, भगत सिंह भी किया ऐसा। जब वो अंडरग्राउंड था अलग अलग नाम में लिखा था। लेकिन मुझको बहुत क्यूरियोसिटी था, ये चित्रगुप्ता कौन है? ऐसा एक 40 साल लिखा है सावरकर के लिए। 1922 में दोबारा इसका एक नया एडिशन आया और 1986 में तीसरा एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें खुद उनका बाय और उनका पब्लिशर एक्नॉलेज किया चित्रगुप्ता कौन था? सावरकर wrote his own biography under a false name. ये आपका पेट्रियट है, ये आपका स्वतंत्र संग्राम का सबसे बड़ा हीरो था अमित शाह।